7 महीने तक ठीक था मैं, उसके बाद मसला बना है। नहीं कुछ लगता है या बैठे बैठे ही टूट जाती है? नहीं, खुद ही टूट जाती है, अभी भी टूट सकती है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ड्रिप लगती है, तो अब वो नहीं लग रही है, वो बंद हो गई है। क्या पाकिस्तान में बंद हो गई है? नहीं है, बाहर स्टोरों से मिलती है, हम नहीं ला सकते। चिल्ड्रन में फ्री मिलती थी? जी। तो वो कितने की मिलती है ड्रिप? वो 6,500 की। बहुत फर्क है, पहले मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं बैठ भी जाता हूँ। सही। तो मतलब उस ड्रिप को अगर लगवाते हो महीने में एक या कब लगवाते हो? महीने में 2 बार लगती है। कल भी इसकी टांग की हड्डी टूटी है, वैसे ही बैठी है चेयर पे। आपकी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश मैंने सुनी थी कि मुझे भाई जैसी व्हील चेयर चाहिए, तो ये आपको कब मिली थी? अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़ इस वक्त मेरे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं जो अगर कहा जाए कि ऐसी इनको एक बीमारी है जिससे इनकी रोज़ाना 2 से 3 हड्डियां टूट जाती हैं। वालिद साहब एक हल्की फुल्की मज़दूरी करते हैं, उस मज़दूरी से आज के महंगाई के दौर में इंसान अपना घर चलाए या फिर बच्चों को पाले या फिर उनका इलाज करवाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं 18 साला अहमद और 14 साला तैयबा, जिनके साथ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और ये जब पैदा हुए थे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, बाद में क्या मामलात हुए और इनको कब पता चला कि इनके साथ ये वजूहात हैं और इस तरह से इस डायग्नोज के साथ इनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा अहमद, माशाल्लाह आप बोल भी लेते हैं, आपको मैंने देखा आप मतलब हाथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आपकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल छोटी हैं, पाँव छोटे हैं, उम्र 18 साल है। ये क्या मामला क्या आपके साथ? 7 महीने तक ठीक था मैं, उसके बाद मसला बना है। 7 महीने मतलब जब आप पैदा हुए तो 7 महीने तक ठीक थे? जी, उसके बाद मसला बना था। क्या मसला है क्या ये? टांग की हड्डी टूट गई थी, तो हॉस्पिटल ले गए हैं, वो जुड़वाई है, एक्सरा करवाया तो टांग की हड्डी टूटी थी, तो पट्टी कराई है, घर आए हैं, फिर ऐसे हड्डियां टूटती गई हैं सारी। नहीं कुछ लगता है या बैठे बैठे ही टूट जाती है? नहीं, खुद ही टूट जाती हैं, अभी भी टूट सकती है, कोई पता नहीं है। क्या कोई मूवमेंट करते हो या बैठे हुए हो या लेटे हुए हो ऐसे टूट जाती है? जी ऐसे? हाँ जी। तो डॉक्टर को पता नहीं करवाया ये है क्या? डॉक्टरों को पहले दिखाते थे, वो कहते हमें नहीं पता क्या मसला है। तो मैं 8 साल का हुआ था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक ड्रिप लगती है, माइनोमैक्स उसका नाम है, तो अब वो नहीं लग रही है, 4 महीने हो गए हैं। क्यों नहीं लग रही है? वो बंद हो गई है। क्या पाकिस्तान में बंद हो गई है? नहीं है, बाहर स्टोरों से मिलती है, हम नहीं ला सकते। चिल्ड्रन में फ्री मिलती थी? जी। तो वो कितने की मिलती है ड्रिप? वो 6,500 की। तो उस ड्रिप से आपको क्या फर्क पड़ता था? बहुत फर्क है, पहले मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं बैठ भी जाता हूँ। सही। तो मतलब उस ड्रिप को अगर लगवाते हो महीने में एक या कब लगवाते हो? महीने में 2 बार लगती है। 2 बार लगती है। तो अगर वो लगवाते हो तो आप बैठ सकते हो, खा पी सकते हो खुद से? जी। और आपकी बहन के साथ क्या मामलात हैं? मतलब इनकी हाइट भी छोटी है और अभी मैंने सुना है कि कल परसों इनकी हड्डियां टूटी हैं, तो ये किस तरह से होता है? हम दोनों का सेम ही मसला है। सेम मसला है? जी। अच्छा आपकी वालिदा बता रही थी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो बैठे बैठे टूट जाती हैं, आपको कभी फील हुआ है कि किस तरह से टूटती हैं? नहीं। अच्छा बच्ची थोड़ी सी शर्मीली है, ज़ाहिर है कि मसाइल तो साथ साथ ज़िंदगी के चलते ही हैं, मगर मैं अभी भी देख रही हूँ कि इनके गर्म पट्टियाँ जो है वो बांधी गई हैं। तो आपको अहमद इनके बारे में कुछ बताओ कि इनकी हड्डियाँ जब टूटती हैं रोज़ाना की बेसिस पर, हड्डियों का टूटना, तो आप लोग की ज़िंदगी कितनी मुख्तसर हो गई होगी? ये बहुत मुश्किल है, वो टीका वगैरह लगता है, उसके साथ फर्क पड़ता था। कल भी इसकी टांग की हड्डी टूटी है, वैसे ही बैठी है चेयर पे। ये आपने, मैंने देख रही हूँ कि आपने ये चेयर जो है इलेक्ट्रिक रखी हुई है, इससे आपका आना जाना है, तो अगर आप टीका अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये व्हील चेयर कहाँ से आई? ये एक भैया है मीडिया वाला, ये उसने दी है, उसका नाम नहीं पता है मुझे। नाम नहीं पता? किसी अल्लाह के बंदे ने दिया है? जी। सही। तो अभी आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी के? कोई स्कूलिंग कभी की है, कभी मामलात को देखा है, या ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हो? बस ये कि हमारा इलाज वगैरह हो सके, वो इंजेक्शन वगैरह मिल जाए अगर हम लगवा लें। मतलब इंजेक्शन मिलने से आपको सिर्फ इतना होगा कि आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी? जी। वरना ये टूटती रहेंगी? जी। कोई जिंदगी की ख्वाहिश है अहमद के, काश मैं ऐसा ना होता तो मैं कैसा होता? बस अल्लाह की मर्जी है। कुछ बनने की ख्वाहिश थी? नहीं। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप चल नहीं सकते हो, तो आपका क्या मतलब, आपने क्या सोचा था? कुछ बनने का सोचा था या फिर आपने कहा था चलो जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? नहीं, ये शुरू से मसला है, तो मेरे छोटा था मैं, ये तब का मसला बना हुआ है, अब आदत पड़ गई हुई है। जी। तो अभी मुझे ये बताएं कि आपकी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश मैंने सुनी थी कि मुझे भाई जैसी व्हील चेयर चाहिए, तो ये आपको कब मिली थी? ये मुझे रमजान में मिली थी। रमजान में मिली थी। तो इससे आप बाहर अंदर आ जा सकते हो?
जी, खुद ही आता हूँ, खुद ही चले जाता हूँ। तो इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले घर ही रहता था, वेट करता था कोई आएगा तो मुझे बाहर ले जाएगा। व्हील चेयर पर ही। जी, तो आपको मतलब नहलाना धुलाना सब कौन करता है? ये मामा पापा ही करते हैं। मामा पापा ही। तो कितने बहन भाई हो आप? हम 6 बहन भाई। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप दोनों ही मतलब 6 बहन भाई, तो बाकी के 4 कैसे हैं? वो ठीक वो क्या करते हैं? है, पढ़ते हैं। मतलब ये 2 आप लोगों के साथ ही हुआ, और मैंने सुना है कि आपके कोई रिश्तेदारों में भी किसी के साथ ये मामला है। जी, ये मेरे ताए का बेटा है, उसके साथ भी ये मसला है। तो क्या आपके ये जो पेरेंट्स हैं, उनके ऑब्वियसली पेरेंट्स कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी पेरेंट्स का कोई आपस में ताल्लुक है? कोई कजन्स वगैरह थे या फिर अननोन पर्सन्स हैं? नहीं, दूर के कजन है, दूर के रिश्तेदार है। मतलब दोनों आपके माँ बाप जो हैं वो दूर के रिश्तेदार हैं। जी। जनाज़े इस वक्त हमारे साथ अहमद और तैयबा मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि इनके साथ मामलात ऐसे हैं कि रोज़ाना की बेस पर हड्डियों का टूटना, शायद मैं कहूँगी कि हमारी किसी एक हड्डी पर भी क्रैक आ जाए तो उफ़ क्या तबाही होती है और क्या उस दर्द को महसूस करना पड़ता है, और सोच कर ही कुछ होता है कि यार हड्डी का टूटना कितना मुश्किल काम है और किस तरह से टूटती होगी और कितना दर्द होता होगा। उस दर्द को ये दोनों बहन भाई रोज़ाना फेस करते हैं। मामलात ज़िंदगी कुछ इस तरह से है कि वालिद साहब कमाते हैं, बच्चे बहन भाई पढ़ते हैं, तो ये अपने अखराजात किस तरह से पूरे करें। बच्ची की ख्वाहिश सुनकर मैं खुद थोड़ी हैरान हुई थी कि वो उसने कहा कि मुझे भाई जैसी एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चाहिए, और वो कुछ खाने के लिए नहीं मांग रही, वो सिर्फ अपने इंजेक्शंस के लिए ये चाहती है कि मेरे इंजेक्शंस जो हैं वो मुझे लगते रहें ताकि मेरी मज़ीद हड्डियाँ जो हैं वो ना टूटें। तो एक प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर भी है कि कज़न्स मैरिज जो है वो ब्लड रिलेशन से हम बाहर नहीं निकल पाते। डॉक्टर्स ये कहते हैं, माहिर अमराज ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर ये जो आपके कज़न मैरिज है वो आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सी वजूहात होती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाद में बच्चों के फेसेस में आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो यही मामलात हमारे साथ इर्द गिर्द हमारे दिखाई देते हैं। तो मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि कज़न्स मैरिज को अवॉइड करें, और आप लोग अगर घर बैठे या फिर जिस तरह से भी इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ताकि इनकी थोड़ी सी ज़िंदगी जो है मुश्किल तो है मगर शायद आपके एक कदम से थोड़ी आसान हो जाए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।